घंटी है 5 घंटी, 5 घंटी है। 1 घंटी 3 सेकंड के अंतराल पे बजती है मेरे भाई, 1 घंटी है वो 3 सेकंड के अंतराल पे बजती है, 3 सेकंड के अंतराल पे बजती है। 1 घंटी 3 सेकंड के अंतराल पे बजती है। दूसरी घंटी मेरे भाई 5 सेकंड के अंतराल पे बजती है, दूसरी घंटी 5 सेकंड के अंतराल पे बजती है, दूसरी घंटी 5 सेकंड के अंतराल पे बजती है, ठीक है मेरे भाई। तीसरी घंटी है वो 8 सेकंड के अंतराल पे बजती है, तीसरी जो घंटी है वो 8 सेकंड के अंतराल पे बजती है, 8 सेकंड के अंतराल पे बजती है। और चौथी घंटी है जो मेरे भाई वो 9 सेकंड के अंतराल पे बजती है, 9 सेकंड के अंतराल पे बजती है। ये चौथी घंटी है जो 9 सेकंड के अंतराल पे बजती है, ठीक है। और सबसे आखिरी घंटी है वो 10 सेकंड के अंतराल पे बजती है, वो 10 सेकंड के अंतराल पे बजती है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 10 सेकंड के अंतराल पे बजती है। तुमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है वो कितने समय के बाद पुनः एक साथ बजेगी, वो कितने समय के बाद पुनः एक साथ बजेगी। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। 1 घंटी 3 सेकंड के अंतराल पे बजती है, 1 घंटी 5 सेकंड के अंतराल पे बजती है, 1 घंटी 8 सेकंड के अंतराल पे बजती है, 1 घंटी 9 सेकंड के अंतराल पे बजती है और 1 घंटी 10 सेकंड के अंतराल पे बजती है। क्वेश्चन पूछ रहा है ये सभी घंटी एक साथ कब बजेगा, ये सभी घंटी एक साथ कब बजेगा मेरे भाई। यहां कहीं ना कहीं ऐसा एक समय होगा, कहीं ना कहीं ऐसा एक समय होगा, इससे आगे ऐसा एक समय होगा जब सभी घंटी एक बार टनाक से मारेगा, मतलब एक बार एक साथ बजेगा। तो वो समय क्या होगा बताना। वो समय हो जाएगा इन सभी का एलसीएम, इन सभी का एलसीएम ही वो टाइम हो जाएगा, इन सभी का एलसीएम ही वो टाइम हो जाएगा जिस टाइम पे ये सभी घंटी एक बार टनाक से मारेगा, मतलब एक साथ बजेगा, एक बार एक साथ बजेगा, ठीक है। इन सभी टाइम का जो एलसीएम बनेगा वही टाइम होगा जब सभी घंटी एक साथ टनाक से मारेगा, यानी एक साथ एक बार बजेगा। तो इन सभी टाइम का एलसीएम कितना हो जाएगा बताना। एलसीएम हमको 3 का 5 का 3 का 5 का 8 का 9 का और 10 का, इसका बस एलसीएम निकाल देना। एलसीएम ये वही टाइम बनेगा जहां पे सभी घंटी एक बार एक साथ बजेगा, ठीक है। इन सबका एलसीएम निकालो मेरे भाई। मैं मान लेता हूं कि एलसीएम 10 है, 10, ठीक है। मैं मान लेता हूं इन सबका एलसीएम 10 है, 10, इनमें सबसे बड़ी संख्या 10 है तो मैं मान के काम करता हूं सबका एलसीएम 10 है, ठीक है मेरे भाई। मैं ये 9 के पास आता हूं, 9 के पास 9 होता है 3 गुना 3, ठीक है। तो ना तो 3 इसमें घुसेगा ना तो 3 इसमें घुसेगा, ठीक है। तो मेरे भाई ये 3 गुना 3 यहां पे आ जाएगा, 3 गुना 3 यहां आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूं 8 के पास। 8 क्या होता है बताना मेरे भाई। 8 होता है 2 गुना का 4, 2 गुना का 4 8 होता है 2 गुना का 4, ठीक है मेरे भाई। ये 2 तो इस 2 में घुस जाएगा, लेकिन ये 4 किसी में भी नहीं समाएगा, तो 4 यहां पे आ जाएगा एक्स्ट्रा, 4 यहां पे गुना में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आता हूं 5 के पास। 5 ऑलरेडी इसमें समा जाएगा और 3 के पास आता हूं तो 3 भी ऑलरेडी समा जाएगा। तो इन सबका जो एलसीएम बनेगा, इन सबका जो एलसीएम बनेगा वो कितना बनेगा। 4 × 12, 12 × 36 और 36 × 360 सेकंड। इन सबका जो एलसीएम बनेगा 360 सेकंड होगा, 360 सेकंड, 360 सेकंड। आंसर मिनट में दे रखा है, ठीक है। तो इस सेकंड को मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो 60 से भाग लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 6 मिनट, 6 मिनट, 6 मिनट हो जाएगा 6 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी घंटी एक साथ कितना देर के बाद बजेगा। ये 6 सेकंड के बाद एक साथ टनाक से मारेगा, सॉरी 6 मिनट के बाद एक साथ सभी घंटी टनाक से मारेगा, 6 मिनट के बाद सभी घंटी एक साथ टनाक से मारेगा, ठीक है मेरे भाई। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 6 मिनट बन जाएगा।